हेलो एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, हमारी एक्सरसाइज 4.3 चल रही है। इससे पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वी हैव डन, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, और साथ में कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ रूट्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए इस चैप्टर के। तो अभी हमारी एक्सरसाइज चल रही है, तो 4.3 पे हम आ गए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी पेंडिंग वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 के, वो सारे होने वाले हैं। और सारी की सारी ये वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट सम है। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। लेक्चर को कंप्लीट देखना और हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4th। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 4th, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। रहमान है, आज उसकी जितनी भी एज है उससे 3 साल पहले उसकी जितनी एज थी, और आज से 5 साल बाद उसकी जितनी एज हो जाएगी, दोनों एजेस का रेसिप्रोकल करके प्लस करोगे तो 1/3 बैठेगा। तो भाई ये स्टेटमेंट में हमें गिवन है। तो जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है, जो सिचुएशन हमें गिवन है, उसको हमने मैथमेटिकली लिखना है और बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेना है। तो सारी वर्ड प्रॉब्लम आराम से ऐसे हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले आपको यहां पर इस क्वेश्चन में लेट करना पड़ेगा रहमान प्रेजेंट एज। तो लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, अब आपको कंडीशन लगाने से पहले वो एजेस निकालनी पड़ेंगी जिस एज पे कंडीशन है। तो 3 years ago एंड 5 years now, यानी आपको लिखना पड़ेगा 3 years ago रहमान्स एज। बताइए 3 साल पहले उसकी कितनी एज होगी? आज x है तो 3 साल पहले कितनी होगी? अरे 3 कम कर दो उसमें से, इट इज x - 3 years। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उसकी कितनी एज होगी? 5 साल बाद उसकी कितनी एज होगी बताओ? 5 साल बाद, अरे आज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5, 5 उसमें ऐड कर दो। अब लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब बताओ क्या कंडीशन है? अरे भाई इन एजेस का रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दिया। किसके बराबर? 1/3। यही तो कंडीशन हमें दे रखी है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द एजेस इक्वल टू 1/3। बस, अब ये क्वेश्चन क्या आप आगे कर सकते हो? बिल्कुल यार, इसको क्वाड्रेटिक बनाना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 याद करो, उसमें 2 पार्ट हमें जो दे रखे हैं वो इसी तरह की तो कोई सिचुएशन हमें दे रखी थी, तो हमने उसको आराम से क्वाड्रेटिक बना लिया। तो बस वही करना है। एलसीएम ले लो इसका। देखो कैसे ये दोनों फैक्टर एज ए एलसीएम आ जाएंगे, x - 3 x + 5, और आफ्टर एलसीएम यू कैन क्रॉस x + 5 + x - 3 इक्वल टू 1/3। फिर सिंप्लीफाई करो। सर ये ऊपर आ गया 2x + 2। सर नीचे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² सर प्लस 5x - 3x - 15 इज इक्वल टू 1/3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आपको दिखेगा यहाँ पर 2x + 2 डिवाइड बाय, यहाँ पर डिवाइड में कितना आ गया बेटा? x² + 2x - 15, राइट, इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 6x एंड +6। अब सारी टर्म आप ले जाओ लेफ्ट साइड में तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज दैट? x², अब देखो 2x, 6x उधर जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, और 2x में से सिंप्लीफिकेशन लेने के बाद तो यहाँ पर बन जाएगा ये -4x। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ -4x। यहाँ पर है -15, फिर 6 उधर जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 21 आएगा। दैट्स ऑल। तो कैन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक? यस। कौन से मेथड से? दैट योर चॉइस। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, या फिर फैक्टराइजेशन लगाओ। बट आपकी एनसीईआरटी में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है सबकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है, ये बता देता हूँ। जितनी भी आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा के ये सिचुएशन बनाओगे, सबकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगी। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा यार, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से सीख लो, कम टाइम लेगी। अगर नहीं आता, सपोज आपको नहीं बैठता स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सही, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल दो। x = -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, वो फॉर्मूले से इसको कर दो जैसे मैंने आपको सिखाया था। लेकिन क्योंकि ये हो जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो मैं इस पार्ट को करके दिखा देता हूँ। आगे तो मैं ऐसे इक्वेशन बना के छोड़ूंगा, उसको आप खुद करना, ठीक है, क्योंकि इस पर खूब हमने प्रैक्टिस कर रखा है। चलिए बताइए इसका मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगा? सर जी सम चाहिए -4 और प्रोडक्ट चाहिए 21। 7 3 से कितना होता है? 21। अरे 7 3 में ये ब्रेक हो रही है,
it is 7 plus 3x minus 21. After this you can take x common, it is x minus 7 plus 3, it is x minus 7 equal to 0. तो आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए, एक x माइनस 7 और दूसरा आ गया आपका x प्लस 3. अब दो फैक्टर आ गए तो दोनों फैक्टर को जब इंडिविजुअली जीरो के इक्वल लोगे तो व्हाट यू विल गेट x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 3. अब x क्या था, किसी की एज है, तो क्या ये नेगेटिव हो सकती है? नो, ये रिजेक्ट हो जाएगा. तो आप लिख भी सकते हैं रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 3 बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव. एज नेगेटिव में नहीं होगी. Therefore, you can write present age of Rahman's, or you can write Rahman's present age. Rahman's present age कितना है बेटा? 7 years. ठीक है, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो आपका आंसर होगी. बस ऐसे ही करते जाना. तो मेन आपके पास यार स्टार्टिंग का ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, बस इतना पार्ट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सिचुएशन दे रखी है और उसको कैसे हमने मैथमेटिकली लिखा. इसके आगे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता है. ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश. यार मैथ्स और इंग्लिश का टोटल 30 दे रखा है. चलिए ठीक है, मान लिया. नेक्स्ट, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210. जैसे ऊपर कोई सिचुएशन थी वैसा ही कुछ हमें दे दिया गया. पहले तो इंग्लिश और मैथ्स का जो टोटल है, मार्क्स का जो टोटल है वो 30 है. तो पहले तो इन मार्क्स को आप लेट कर लो, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स को लेट कर लो. फिर जो कंडीशन लगा रखी है वो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि कैसे बैठेगी वो. देखो, सबसे पहले आप लिखो लेट मार्क्स इन मैथ्स, ऐसे लिख लो, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स. ठीक है, भी x. मानो उसने x मार्क्स मैथ्स में लिए, तो इंग्लिश में कितने लिए होंगे? y मत लेना, फिर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी. आप सिंपली x में ही रहो. जैसे सम दे रखा है ना 30, दोनों का सम दे रखा है 30, तो जब मैथ्स का आपने x ले लिया तो इंग्लिश के कितने होंगे? 30 माइनस x कर दो, वो बेटर ऑप्शन रहेगा आपके पास. तो देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू व्हाट? 30 माइनस x. ऐसे करो, ये मैथ्स के मार्क्स और ये इंग्लिश के मार्क्स सम करोगे तो 30 आएगा. तो पहली जो कंडीशन थी उस हिसाब से मैंने ये लेट कर लिया. अब देखो कह रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स आप बढ़ा दो, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स बढ़ा दो, यानी इस x में x प्लस 2 करो. एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, जो इंग्लिश है उसमें 3 नंबर कम कर दो, यानी ये जो 30 माइनस x लिखा हुआ है इसमें 3 कम करना है. ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, जो मार्क्स बैठेंगे आपके मैथ्स के और इंग्लिश के, उनका जो प्रोडक्ट होगा बाद में, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर बैठ रहा है? 210. तो ये जो सिचुएशन है इसको मैथमेटिकली लिखना है. तो आपने ज़्यादा फिलॉसफी नहीं लिखनी होती है इसमें, आप ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि जो हमें कंडीशन दे रखी है कि मैथ्स में 2 नंबर बढ़ा दो, x प्लस 2 हो गया, और इंग्लिश में 3 नंबर कम कर दो, यानी 30 माइनस x है तो 3 नंबर कम कर दो, यानी -3 कर दो. और मैं इन दोनों फैक्टर्स को कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें दिया है प्रोडक्ट. रेसिप्रोकल दिया हो तो रेसिप्रोकल कर देते, माइनस बोला तो माइनस कर देते, यहाँ मल्टीप्लाई बोला है तो हमने दोनों नंबर्स को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. और किसके बराबर बैठा? 210. दैट्स ऑल. बस इसके बाद क्वाड्रेटिक बना लो, कोई बच्चा बना लेगा. चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. x प्लस 2 एंड इट इज़ 30 माइनस 3 इज 27 माइनस इक्वल टू 10. बस इन दोनों फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. x को अंदर मल्टीप्लाई किया सर 27 इंटू एक्स, फिर x को किया सर x स्क्वायर, फिर करिए सर 54. ठीक है, फिर किया सर इट इज़ 2x इक्वल टू 10. ओके डियर, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे सर, इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स वाली कितनी टर्म है? 2 टर्म है, 27 और 2 25 बैठेगा प्लस का. ठीक है, और 54 है, इधर 10 है लेफ्ट साइड में, 10 को ट्रांसफर करो 44 आ जाएगा प्लस का. हो गई सारी टर्म सिंप्लीफिकेशन. देख लो, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 27 2 25 आ गया, 54 और 10 का कर दिया 44 आ गया. चलिए अब कोशिश करो यार, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही हो, नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये कंफ्यूज करती है. तो इसलिए मैंने माइनस सब में से कॉमन ले लिया, तो सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो -0 के साथ यू कैन एलिमिनेट, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 44 इक्वल टू 0. तो भैया इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके 2 नंबर निकाल लेना. अगर कोई नेगेटिव आता है नंबर उसको छोड़ देना, उसके मार्क्स नेगेटिव में नहीं होंगे, प्लस वाली वैल्यू को लेना है. आई होप इसके आगे आप कर सकते हो.
नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, रेक्टेंगल पे है। क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो भाई रेक्टेंगल की बात हो रही है, कहीं भी ऐसे प्लेन फिगर कुछ आ जाए ना, इसका डायग्राम बना लिया करो। एक तो अच्छा रहता है, इंप्रेशन अच्छा बन जाता है हमारे एग्जामिनर पे। हमने बना लिया एक रेक्टेंगल, इसका नेमिंग कर लो सर ABCD। कह रहा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर, अरे डायगोनल भी बना देते हैं, चलो डायगोनल बना दी। ठीक, अब पढ़ते हैं। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। यानी शॉर्टर साइड पे ही क्वेश्चन चल रहा है पूरा। तो भाई ऐसा करते हैं, ये BC है, ये शॉर्टर साइड को मानते हुए इसको, तो इसको x लेट कर लेते हैं। लेट दिस इज x मीटर। ठीक है, फिर जो डायगोनल होगा वो शॉर्टर साइड से क्या रिलेशन ले रहा था? 60 मीटर मोर। तो भाई ये जो डायगोनल है ये क्या बैठेगा? 60 प्लस x। ठीक है, शॉर्टर से 60 ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, तो भाई AB लॉन्गर बन जाएगी। तो यहाँ पर यू कैन राइट 30 प्लस x, दैट्स ऑल। तो जो भी हमें कंडीशन दे रखी थी उसको हमने डायग्राम में बता दी। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनानी है दिमाग खुद लगाना है। क्या रेक्टेंगल है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो भाई ये आपको खुद करना है। डायग्राम हमने बना लिए, थोड़ा सा हम लिख भी लेंगे। लेट शॉर्टर साइड बी x मीटर। ठीक है बेटा, देयरफॉर लॉन्गर साइड लिख लो पहले। लॉन्गर साइड कितनी होगी? 30 प्लस x, या फिर x प्लस 30, जो भी लिखना है। उसके बाद डायगोनल की लेंथ लिख लो। सर डायगोनल की जो लेंथ होगी वो x प्लस 60 हो जाएगी। तो डायग्राम भी हमने दिखा दिया। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब AC और ABC का वैल्यू डाल दो। सर AC इज x प्लस 60 का स्क्वायर। व्हाट इज AB? सर AB इज x प्लस 30 का स्क्वायर। सर व्हाट इज BC? सर BC इज x का स्क्वायर। तो भैया होल स्क्वायर ओपन कर लोगे? अगर मानो ये होल स्क्वायर ओपन नहीं करने, A स्क्वायर B स्क्वायर, इसका एक और टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो बड़े बड़े फैक्टर आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों को एक साइड रखो, आप लेफ्ट साइड ले जाओ। ठीक है, देखो क्या बनेगा इसमें। x प्लस 30 का स्क्वायर माइनस x प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं मैं ओपन करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस पूरे फैक्टर को a बोल दूंगा और इस पूरे फैक्टर को b बोल दूंगा। तो मैं अप्लाई करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो द a प्लस बी, a माइनस बी। इससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, तो ऐसा कर लिया करो। तो आई एम राइटिंग a प्लस बी, आ गया a प्लस बी। दूसरा आ गया a माइनस बी। तो a कौन है आपका? x प्लस 60। माइनस करोगे जब b को, तो x प्लस 30 माइनस होएगा ना, तो दोनों टर्म को माइनस लिखना है। दैट्स ऑल। इक्वल टू एक्स स्क्वायर चल रहा है। तो ऐसा करने से थोड़ी टाइम आपका कम लगेगा। होल स्क्वायर भी ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट ये टेक्निक लगाने से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इसमें x प्लस एक्स सर जी 2x आ गया, और सर ये 30 60 सर 90 हो गया। सर ये x तो कट गया, देखो हो गया ना सिंपल। और 60 में से 30 चला गया, सर ये तो 30 आ गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपके लिए क्वाड्रेटिक बनाना ये बड़ा आसान है। तो 2x को आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, सर इट इज़ 60x। फिर सर 9 3 ज़ा 2700 एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आई एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। आई होप इसके आगे आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेकेज नहीं आती है तो एक वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा जिसपे इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बड़े बड़े जहां नंबर होते हैं कैसे मिडिल टर्म हम जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, वो मैं आपको पक्का सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी अभी आप कोशिश कर सकते हैं इसको ब्रेक करने की, राइट। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, स्क्वायर है और कुछ कंडीशंस है, रीड करें। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। अरे दो नंबर हैं, उनका आप स्क्वायर करते हैं फिर माइनस करते हैं तो 180 आता है, चलो मान लिया। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि सम ऑफ नंबर्स है तो एक x ले लूँ तो सम से दूसरा निकालूँ। यहाँ हमें x और y में जाना पड़ेगा, वही हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा।
तो यहाँ पर जो दो नंबर आपको लेट करने यार, एक x और दूसरा y लो, वो कंफर्टेबल रहेगा, इजी करेगा कैलकुलेशन। लेट द लार्जर नंबर बी x, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा आपको मानना पड़ेगा यहाँ, एंड द स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है, लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। बाकी किसी को भी आप लार्जर और स्मॉलर बोल सकते हो, हमने x को लार्जर बोल दिया। अब हम कंडीशन लगाएंगे। हम पहले दूसरी वाली कंडीशन को देखेंगे। ये वाली कंडीशन क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। तो मैं दोनों डायरेक्ट ही लिखूंगा, पहले फर्स्ट वाली को लिखूंगा, सेकेंड वाली को लिखूंगा, सॉरी। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज y, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स the larger number and the larger number is x. this is your first condition। ठीक है, यहां से हमने ये बना लिया। अब ये कह रहा है दूसरा, ये वाला, the difference of स्केयर्स का डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 180। तो स्केयर्स का डिफरेंस 180 पॉजिटिव दिया ना, तो बड़ा नंबर पहले लिखना पड़ेगा, यानी बड़े नंबर का आपको पहले लिखना पड़ेगा कंडीशन। एक्स स्केयर और वाई स्केयर, इनका जो डिफरेंस है, स्केयर का जो डिफरेंस है वो 180 आ रहा है। आता है समझ, दैट्स ऑल। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में आपने एडजस्ट करना है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, बिल्कुल आराम से बनेगा। आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया। अब ऐसा करो यार, ये जो फर्स्ट वाली है ना, इसको सेकंड में डाल दो, पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक्स स्केयर, आप वाई स्केयर की जगह क्या लिख लोगे, 8x लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, बिल्कुल। अब देखो क्वाड्रेटिक कितनी प्यारी सी बन गई हमारे पास। यू कैन स्प्लिट इट्स मिडिल टर्म, आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। अगर कोई नेगेटिव है उसको छोड़ देना, पॉजिटिव रख लेना, वो आपका एक रिक्वायर्ड नंबर होगा। फिर उसको आप इस वाली इक्वेशन में डालना, तो आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप किसी भी पुट करके निकाल सकते हैं। बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन है, करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ गए भाई ट्रेन वाला, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रेन, एरोप्लेन, बोर्ड, स्पीड, स्टीमर, बड़े प्यारे क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बड़े मस्त तरीके से हम इसको करते हैं और इसमें कोई भी टेंशन नहीं हमें होती। क्यों? क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर टाइम के बारे में सोच रहे होते हैं, उसने कितना टाइम लिया ना, डिस्टेंस हमें गिवन होता है, स्पीड हम लेट कर लेते हैं, तो टाइम पे हमारी कहानी चल रही होती है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यार जैसे ही मेरे को डिस्टेंस दिखा मैंने लिख लिया, तो डिस्टेंस हमें गिवन है 360 किलोमीटर, हमने लिख लिया। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है कुछ, तो अभी देखते हैं आगे। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ट्रेन चल रही थी अपनी स्पीड से, क्या किया उसको, उसकी स्पीड बढ़ा दी, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दिया। तो स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, टाइम कम लगेगा ना। आप चल रहे हो, अचानक दौड़ पड़े, जहां आप पहुंचना है तो जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसे ही कुछ हुआ है, जैसे स्पीड उसकी बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो भाई क्या हुआ, 1 आवर लेस। उसी जर्नी को 360 किलोमीटर को कवर करने में उसको कम समय लगेगा। कितना कम समय लगा, 1 आवर कम लगा। तो ये जो 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, बस इसी से हम इक्वेशन बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप डिस्टेंस लिख लो, उसके बाद आप लेट करो यूनिफॉर्म स्पीड। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड देयरफॉर न्यू स्पीड उसी वक्त लिख लो, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन उसी टाइम लिख लो। बढ़ाई के कम की, बढ़ाई, तो इसलिए प्लस करो इसमें, जितनी बढ़ाई 5 बढ़ाई, 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। डिस्टेंस आ गया, दो स्पीड्स आ गई। तो अब दो टाइम निकलेंगे, एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन का टाइम निकालो, एक न्यू स्पीड से ट्रेन का टाइम निकालो। ऐसे लिखो, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, कैन यू टेल मी व्हाट इज टाइम? टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड किसके बराबर होती है सर जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना होता है सर जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला लगाना आपको, ठीक है। तो आपको लिखना है टाइम टेकन बाय ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, सर जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस है 360 और यूनिफॉर्म स्पीड कितनी, x, इसको लिखना है आवर्स, क्योंकि आपने टाइम निकाला है। फिर आपने लिखना है एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन विद न्यू स्पीड। चलिए, फॉर्मूला तो ये लगेगा, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड आपको यहां लिखना है। कितनी है न्यू स्पीड, सर बढ़ा दी थी x + 5,
अब आपने मेरे को ये बताना है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। बड़ा सिंपल है यार, 1 2 3 4 5 लाइन्स लिखनी है, फिक्स होती है इस टाइप के क्वेश्चन पे। 5 लाइनें आपको लिखनी है। डिस्टेंस लिखना है, स्पीड लेट करनी है, उसके बाद 2 टाइम निकालने हैं, ठीक है। 5 लाइन आपको लिखनी, 2 लाइन स्पीड की है, 2 लाइन टाइम की है, 1 लाइन डिस्टेंस की, हो गई 5 लाइन। अब आपने मेरे को सिर्फ ये बताना है यार, ये दोनों टाइम जो मैंने निकाले हैं इसमें से कौन सा टाइम ज़्यादा है, यानी ट्रेन को कब सब टाइम ज़्यादा लगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज मोर, कब टाइम ज़्यादा लगा बताओ, न्यू स्पीड से कि यूनिफॉर्म स्पीड से। टाइम ज़्यादा कैसे लगा, यूनिफॉर्म स्पीड से, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड कम है और बाद में जब स्पीड है उसकी बढ़ा दी थी, तो भाई ये दूसरा वाला जो पार्ट है 360/x+5, ये टाइम कम है, तो ज़्यादा कौन है 360/x, ये टाइम ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया था 1 आवर, तो इसी से इक्वेशन बना लेनी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। बिल्कुल प्यारी सी, ज़्यादा समय में से कम समय को माइनस करना है, बस ये याद रखो जो बोल रहा हूँ, क्या ज़्यादा समय में से कम समय को माइनस करना, और ज़्यादा समय कौन सा होता है जहाँ स्पीड कम होती है, बस ये सोचना है। तो ज़्यादा समय में से कम समय को माइनस करना है और इक्वल टू जितना डिफरेंस बताया, तो 1 आवर का डिफरेंस आ गया था, ट्रेन 1 घंटा पहले पहुंची थी। चलिए अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करना क्वाड्रेटिक में, इट्स अ वेरी सिंपल। सबसे पहले जो डिस्टेंस वाला पार्ट है ना 360, ये कॉमन ले लो, ये नंबर कॉमन ले लो। उसके बाद आपके पास बैठेगा 1/x एंड दिस 1/x+5 इक्वल टू 1। अब ये जो 360 आपने कॉमन लिया ना, इसको आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ये टेक्निक रखना, और इसका आप एलसीएम लेते रहें, आगे एलसीएम, और यहाँ पर आपके पास आएगा x+5 - x, और ये आ जाएगा 360 यहाँ पर। करो सिंप्लीफाई, सर x कट गया सर 5, और इसको मल्टीप्लाई कर लो x² + 5x, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और यहाँ पे तो कुछ और कैंसिल हुआ नहीं, 1/360, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, सर x² + 5x, तो 360 × 5, 0 5 6 सर 33 कैरी सर, 5 3 15, 1800 आ, तो x² + 5x - 1800 इक्वल टू 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपने सॉल्व करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। डिस्टेंस से 2 लाइनें स्पीड की, 2 लाइनें टाइम की, फिर ये रिलेशन आपको डायरेक्ट लिख लेना है, ये दरअसल ज़्यादा समय में से कम समय को माइनस किया होगा, और यहाँ लेना जितना डिफरेंस आया होगा, दैट्स ऑल। आई होप इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। अगर नेगेटिव आंसर आता है कोई, उसको छोड़ देना, प्लस वाला लेना, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को। अब इसमें पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि आपको एक टीचर ने होमवर्क दिया, कोई भी असाइनमेंट दिया आपको, ठीक है, आपने वो होमवर्क, वो असाइनमेंट की 5 डेज में कंप्लीट, होमवर्क डन बाय यू इन 5 डेज, तो एक दिन में आपने कितना काम किया होगा, 1/5, बस ये याद रखना। टोटल टाइम 5 डेज है, तो एक दिन का काम कितना हुआ 1/5, तो जितने दिन लगे होते हैं उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, तो एक दिन का वर्क निकल आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। ऐसा आपने लीनियर इक्वेशन में भी एक पढ़ा था क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन दीज आवर्स, कि 2 टैप मिलकर एक टैंक को इतने घंटे में भर देते हैं, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस, जो बड़ा टैप है इट इज ऑब्वियस वो कम समय लेगा, बड़ा वाला जो टैप है वो कम समय लेगा। कितना कम समय लिया उसने, 10 घंटे कम समय लिया देन द स्मॉलर वन। पिक्चर क्लियर है। फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो कह रहा है कि अगर एक सिंगल टैप उसको भरने लगेगा, तो सिंगल टैप कोई भी, चाहे बड़ा वाला चाहे छोटा वाला, एक सिंगल टैप कितना टाइम लेगा। तो बड़े वाले का भी टाइम निकालना हमको, छोटे वाले का भी निकालना। इट्स अ वेरी सिंपल। सबसे पहले आप वो टाइम ही लेट कर लो, ऐसे लिखो, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। वेरी सिंपल, कि जो लार्जर टैप है, जो बड़ा वाला टैप है, उसने कितना टाइम लिया, लेट इट बी x आवर्स, आवर्स में x आवर्स, ठीक है। अगर लार्जर टैप ने x आवर्स लिए उसको पूरा भरने में, तो 1 घंटे में उसने कितना भरा होगा। जैसे आपने होमवर्क किया 5 डेज में कंप्लीट, तो एक दिन का काम कितना हुआ 1/5। ऐसे ही टैंक कितने घंटे में भरा जा रहा है, x आवर्स में, तो कितना पोर्शन उसका 1 घंटे में भरा होगा 1/x, बस ये ध्यान रखना है।
पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना भरेगा टैंक को, कितना भरेगा टैंक को, उसका कितना पोर्शन फिल करेगा। तो आपको लिखना है सर जी 1/x, आवर्स नहीं लिखना है इसके आगे क्योंकि ये टाइम नहीं है, ये है कितना पोर्शन टैंक का फिल हुआ। ठीक है, ये वॉल्यूम है उस वाटर का जो उस टैंक में है। चलो 2 स्टेटमेंट समझ आ गई। अब यही दोनों स्टेटमेंट आपने स्मॉलर टैंक के लिए लिखनी होती है, स्मॉलर टैप के लिए लिखनी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको लिखना है हेयर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। अब बताओ स्मॉलर जो टैप है वो टैंक को कितनी देर में फिल करेगा। अब इसमें देखना पड़ेगा आपको कंडीशन, लार्जर कितना घंटे कम लेता है 10 आवर्स, तो जो स्मॉलर टैप है वो 10 घंटे ज़्यादा ही लेगा, लार्जर तो जल्दी भर रहा है ना 10 घंटे, तो स्मॉलर टैप 10 घंटे एक्स्ट्रा लेगा उसी टैंक को फिल करने में। तो इसलिए जो टोटल आवर्स रहेंगे स्मॉलर टैप के लिए वो रहेंगे x + 10 आवर्स। अगर आप पहले कंडीशन स्मॉलर की लिखते हैं तो यहाँ x - 10 आएगा लार्जर के लिए, लेकिन लार्जर की कंडीशन को आप x बोलते हैं तो स्मॉलर के लिए यहाँ x + 10 लिखना है क्योंकि स्मॉलर को ज़्यादा समय लगेगा, 10 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 10 घंटे x + 10 आवर्स लगे स्मॉलर टैप को उस टैंक को फिल करने में। फिर आपने लिखना है देयरफॉर पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। ठीक है, टैप यहां लिखना। ठीक है, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, यानी छोटे वाले टैप ने कितना पानी भर दिया हुआ उसके अंदर, पोर्शन ऑफ टैंक कितना टैंक का पोर्शन फिल कर दिया होगा 1 घंटे में। तो भाई जितना उसको टोटल टाइम लगा बस उसको रेसिप्रोकल करना है, तो 1 घंटे का उसका वर्क डन निकल जाएगा, यानी 1 घंटे का उसको पता चल जाएगा 1 घंटे में उतना इतना पानी भर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये भैया 4 स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब आपको देखना है यहां पर क्या कंडीशन और। आई होप इट इज क्लियर। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल इन दीज आवर्स, दोनों मिलकर इतने घंटे में उसको भरते हैं, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेंगे, तो इसी टर्म को रेसिप्रोकल करना है। तो पहले आपको ऐसे लिखना है टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल द टैंक, कि दोनों अगर टैप चलाएं और दोनों टैप टू फिल द टैंक, कि टैंक को भरने में वो कितना टाइम लगाएंगे वो हमें गिवन है, दैट इज 9:3/8। 9:3/8। इसको करेंगे आप 9 8 = 72, इट इज 75/8 आवर्स। ठीक है, 75/8 आवर्स ने पूरा टैंक भर दिया दोनों टैप ने। अब 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल हुआ होगा, तो आप लिखने देयरफॉर पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर। ठीक है बेटा, जस्ट अ मिनट। पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर, तो भाई इसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है 8/75 का, आगे आवर्स नहीं लिखना। ये है पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर। तो यहां पर अभी तक मैं 6 स्टेटमेंट लिख चुका हूं और सारी स्टेटमेंट ये सेम ही है, पेयर वाइज इसको अंडरस्टैंड करना आपने। ये वाला स्टेटमेंट लार्जर टैप के लिए है, ये वाला स्टेटमेंट स्मॉलर टैप के लिए है, और ये वाला स्टेटमेंट बोथ टैप्स के लिए है। हो गए 6 स्टेटमेंट्स। अब आ जाओ आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जहां फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखो 1 घंटे का समय कितना है, कितना पोर्शन वो फिल करता है स्मॉलर वाला, दिस लार्जर वाला 1/x। अगर मैं ऐसे लिखूं 1/x + 1/x + 10, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/x + 1/x + 10, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों टैप 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, कितना पोर्शन ऑफ टैंक फिल हो रहा है। तो ये दोनों को मैंने प्लस कर दिया, और यही चीज हमें यहां पर दे रखी है जहां हमने निकाल ली 8/75, दैट्स ऑल। इससे आपने क्वाड्रेटिक बनाना है। टाइम मैंने लगाया थोड़ा समझाने में क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए।
तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इससे आगे क्वाड्रेटिक आप बना लेना। आई होप इसके आगे आप कर सकते हो क्योंकि पीछे हमने इसी टाइप की क्वाड्रेटिक बनाई है। ओके डियर, दैट्स ग्रेट। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो भाई ये भी आ गया ट्रेन वाला, ये भी आ गया ट्रेन वाला। क्या कह रहा है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। यहाँ दो दो ट्रेन हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कम है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो कम समय लेती है, जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो कम समय लेती है, याद रखिएगा। चलिए, डिस्टेंस है 32 किलोमीटर, मैसूरी से बेंगलोर जाना है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। आगे ना एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो भले पहले तो स्पीड लेट कर लो जल्दी से। लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की पहले लेट करो, डिस्टेंस भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो गई। नाउ कैन यू टेल मी द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन? बताइए, जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी होगी? बताओ, ज़्यादा है कि उसकी कम है? उसकी स्पीड कम है, तो इट इज़ x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है, इसलिए मैंने उसमें से 11 माइनस किया। अगर आप पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पहले लेट करते हैं, मानो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आपने x लेट की, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो x प्लस 11 लिखनी ही आपको। ठीक है, अब प्लस माइनस इतना हमें आ गया है अच्छे से, तो हम माइनस में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। सर जी 132 किलोमीटर। अब तीसरा क्या बच गया हमारा? टाइम। दोनों का टाइम निकालना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो क्या लिखना आपको? टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर दिस 132 किलोमीटर विद, अभी विद स्पीड तो लिखना की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन में मेंशन कर रहा हूं, इट मींस एक्स स्पीड की ही बात हो रही। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। अब बताओ क्या है? सर जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसकी स्पीड कितनी? एक्स, तो ये आवर्स है। फिर आपको लिखना है टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। जो पैसेंजर ट्रेन थी उसने कितना समय लिया? सर जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसकी स्पीड कितनी? x माइनस 11 आवर्स। दैट्स ऑल। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम। अब बताओ इसमें से ज़्यादा टाइम कौन है? कौन सा टाइम ज़्यादा है? जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा समय लेता है। अब किसकी स्पीड कम है? पैसेंजर ट्रेन की। तो ये वाला जो टाइम है ये ज़्यादा टाइम है। तो कितना डिफरेंस आ गया था उनके वहाँ टाइम में? टेक 1 hour लेस। एक्सप्रेस ट्रेन जो है कम समय लेती है, तो पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा समय लेती है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो जो भी हमें कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 132 x माइनस 11। दिस इज द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, जो कि ज़्यादा समय है। इसमें से आपको माइनस करना है एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, जो कि कितना है? 132 बाय x, और किसके इक्वल बैठना है? 1 hour के इक्वल। ठीक है, क्योंकि उनका जो डिफरेंस है टाइम का वो 1 hour का है। आई होप इसके आगे आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, पीछे भी ये क्वेश्चन हमने किया है। अब आगे इसका लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स। दो स्क्वेयर आ गए, उनके एरिया को प्लस करेंगे, 468 है। ठीक है, दो स्क्वेयर कौन से अभी पता नहीं। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर इज 24, अरे पैरीमीटर का डिफरेंस दे दिया 24 मीटर। द साइड्स ऑफ द टू स्क्वेयर्स, तो यहाँ पर भी आपको एक्स वाई में जाना है, नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि अभी इसमें वाई में भी चले जाओ, दो वेरिएबल में आ जाओ उसमें। तो सबसे पहले आप लिख लो यार, लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वेयर। दो है ना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्योंकि उनका पैरीमीटर का डिफरेंस 24 आ रहा है, तो एक ऑब्वियस एक बड़ा ही होगा ना। तो लेट साइड ऑफ द लार्जर स्क्वेयर बी x मीटर एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वेयर बी y मीटर। ठीक है, दोनों की साइड लेट कर ली। अब पहली कंडीशन आप लगा सकते हो, स्क्वेयर का एरिया कितना होता है? स्क्वेयर का एरिया, साइड स्क्वेयर सबको पता है। तो अब ये कंडीशन हम डायरेक्ट लिख लेंगे दोनों। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, जो भी हमें कंडीशंस दे रखी हैं उसके फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? सम ऑफ द एरियाज, साइड स्क्वेयर साइड स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ सेकंड स्क्वेयर। दोनों को प्लस कर दिया। एरिया ऑफ द स्क्वेयर्स कितना? 468, नंबर 1। दूसरा दिया है डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर्स।
पैरीमीटर्स का जो डिफरेंस है। अब बताओ स्क्वायर का पैरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड, तो भैया लार्जर वाला पहले आएगा 4 इंटू साइड, फिर दूसरा स्मॉलर वाला सर जी 4 इंटू साइड, दोनों का डिफरेंस कितना है सर जी 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो सर जी, 4 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 24, सर जी 4 24 को कर देगा कैंसिल। कितने बचे इस एक्सरसाइज के आज के 8 क्वेश्चंस, तो टोटल 11 क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज पूरी निपट गई है। आपका काम है 11 के 11 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अपनी नोटबुक पे अच्छे से फेयर कर लेना और बार बार इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चे। तो अभी के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।